कई दिनों के मान मनोवल के बाद अब महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा तय हो गया है। जब से एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हुआ था, सबकी निगाहें महागठबंधन पे टिकी हुई थी कि आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा। चर्चा ये भी चल रही थी कि गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी के बीच जो है वो तालमेल नहीं बैठ रहा है, सीटों को लेकर मारामारी है। लेकिन अब जो है वो आखिरकार महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा तय हो गया। किसको कितनी सीटें मिली हैं, एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 134 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 54 सीटें मिली हैं, तो वहीं मुकेश सहनी को यानी कि वीआईपी को 17 सीटें मिली हैं। मुकेश सहनी लगातार जो है ये दावा कर रहे थे 40 सीटों का, लेकिन अंततः मुहर जो है वो 17 सीटों पे लगी है। भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले को 21 सीटें मिली है, वहीं सीपीएम को 6 सीटें, सीपीआई को 4 सीटें और जेएमएम को 2 सीटें, वहीं पशुपति पारस को भी इस गठबंधन में 3 सीटें मिली है, तो वहीं आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को भी 2 सीटें मिली हैं। बता दें आपको कि कई दिनों से गठबंधन में खींचतान का दौर देखने को मिल रहा था और लगातार सभी पार्टियों के अपने अपने दावे थे। कांग्रेस से 70 सीटों से हटने का नाम नहीं ले रही थी और वहीं मुकेश सहनी 40 सीटों के बाद उप मुख्यमंत्री बनने का जो है वो प्रस्ताव रखे थे। इसको लेकर पूरे गठबंधन के घटक दल काफी कंफ्यूज थे और उम्मीद थी कि आज शाम तक जो है वो सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब सीटों का समीकरण तय हो चुका है और इतनी सीटें जो है वो सभी गठबंधन के दलों को मिली है। लगभग सहमति भी अब बन चुकी है। देखिए, जिस तरीके से लगातार हट पे अड़े हुए थे मुकेश सहनी, से पता चल रहा था कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी। मुकेश सहनी इतने सीटों पे मानेंगे नहीं और महागठबंधन में इतनी सीटें तेजस्वी उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। इसको लेकर लगातार जब बातें चल रही थी तो मुकेश सहनी आज दिल्ली पहुंचे हुए थे और कहा जा रहा था कि वहां जाकर गठबंधन के लोगों से बातचीत करेंगे, खासकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेट भी दिया कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंस रही है उसको ठीक किया जाए और अब सीटों का बंटवारा हो चुका है। दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जब से सीट बंटवारे की बात चल रही थी उस बीच गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी अब तय कर लिए हैं। सिर्फ सबको इंतजार था कि आखिरकार औपचारिक ऐलान कब होता है। सीट बंटवारे के बाद जो है वो अब प्रत्याशी उतारने का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और आज दूसरे चरण की सूची उन्होंने जारी कर दी है, तो वहीं एनडीए में भी लगभग सीटों का समीकरण अब बैठ चुका है। कहां से कौन उम्मीदवार होगा इसकी लिस्ट जारी हो रही है। अब महागठबंधन में जब सीटें बंट गई हैं तो जल्द ही महागठबंधन भी चुनावी मैदान में होगा और सीटों का समीकरण जिस तरीके से बैठा है उसमें अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच पार्टी कार्यालय में अगर आप देखें तो लगातार प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ रही है। एक एक विधानसभा से कई प्रत्याशी जो हैं वो टिकट की होड़ में हैं और टिकट लेने की उम्मीद में हैं। अपने अपने सबके दावे हैं और ऐसे में पार्टियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। अब तक की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो सीट बंटवारे को लेकर ही थी। किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगी इसको लेकर लगभग अब सभी लोग कंफ्यूज थे। लेकिन अब सब कुछ जब क्लियर हो गया है तो उम्मीदवार उतारे जाएंगे और चुनाव प्रचार भी जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।